7 साल के सूखे का होगा अंत, रणजी ट्रॉफी खेलने मैदान पर उतरेंगे ऋषभ पंत। क्या गेंदबाजों की एक बार फिर से खड़ी होगी खाट, डोमेस्टिक खेलेंगे विराट? यह सवाल इसलिए क्योंकि खबर सामने आ रही है कि हमारे जो ये दिग्गज है, चाहे रोहित हो, चाहे ऋषभ पंत हो, विराट हो, जो बीजीटी में इनका हाल हुआ उसके बाद सबने कहा कि भाई इनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। कई सारे सीनियर क्रिकेटर्स ने कहा कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए, वहां पर थोड़ा पसीना बहाना चाहिए और डोमेस्टिक खेलेंगे उससे फ़ायदा होगा, थोड़ा आपको क्रीज पर रुकने का अंदाज़ा होगा। आप T20 वनडे क्रिकेट खेल खेलकर टेस्ट खेलना भूल गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। सभी बड़े महान क्रिकेटर्स डोमेस्टिक बहुत आराम से खेलते थे, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, जैसे ही मौका मिलता था तुरंत डोमेस्टिक जाते थे। लेकिन हमारे कुछ सीनियर क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक खेलना एक तरीके से उनको लगता है कि बोझ है, वो छोटे प्लेयर हो जाएंगे अगर डोमेस्टिक खेलेंगे। इसीलिए शायद इतने सालों से रोहित हो, विराट हो, ये डोमेस्टिक खेले ही नहीं है। लेकिन अब अच्छी खबर ये आई है कि रोहित ने उधर मुंबई में प्रैक्टिस करना शुरू किया है टीम के साथ, और इधर खबर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत और विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आएंगे रणजी ट्रॉफी के मैच। दरअसल रणजी ट्रॉफी के जो अगले राउंड की शुरुआत हो रही है वो 23 जनवरी से हो रही है। इसी 23 जनवरी से शुरू हो रहे अगले राउंड में टीम इंडिया के कई सारे प्रमुख खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत का भी नाम इसमें शामिल है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल पहले ही रणजी में उतरने की बात कंफर्म कर चुके हैं, यानी कि वो भी खेलेंगे। वहीं डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने जानकारी दी है कि ऋषभ पंत सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेलेंगे, यानी पंत भी खेलेंगे। वहीं पंत के साथ साथ प्रमुख भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी के अंतिम 2 लीग चरण मैचों के लिए संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि विराट भी रणजी ट्रॉफी खेल सकते हैं। अशोक शर्मा ने कहा, ऋषभ पंत ने पुष्टि की है कि वो राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ दिल्ली की रणजी ट्रॉफी खेल के लिए चयन के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि विराट कोहली के रणजी ट्रॉफी में खेलने पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, साफ जानकारी नहीं है। अशोक शर्मा ने कहा कि विराट कोहली ने डीडीसीए से संपर्क नहीं किया है और हर्षित राणा T20 टीम में चुने गए हैं, इसलिए वो नहीं खेलेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में विराट कोहली ने शतक लगाया था, उसके बाद से सभी पारी में वो फ्लॉप रहे थे, जिसके बाद से भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि आप जाकर रणजी ट्रॉफी खेलिए। लेकिन अभी तक उन्होंने तो कम से कम डीडीसीए में संपर्क नहीं किया है, ना ही कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दी है कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं या फिर मुझे मैच खेलना है, आप मुझे टीम में रख सकते हैं। तो यानी विराट पर अभी मामला डाइसी है। लेकिन हाँ, चाहे ऋषभ पंत हो, शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, उधर रोहित शर्मा हो, ये सब खेलते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए कि कम से कम हमारे क्रिकेटर्स, उनकी आंखें थोड़ी खुली हैं और वो डोमेस्टिक में खेलेंगे। डोमेस्टिक खेलना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से रणजी ट्रॉफी। अगर आप इंटरनेशनल टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं तो आप रणजी ट्रॉफी अगर खेलेंगे तो जो 3-4 दिन आप मैदान पर बिताएंगे, आपको वैसे ही मैच प्रैक्टिस मिलती है जैसे कि आपको टेस्ट में खेलना होता है। आप बड़े बड़े 300-400 रन बनाते हैं, एक एक बल्लेबाज 300-400 रन बनाने की कुव्वत रखता है। अगर वहाँ बनाता है, वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इंटरनेशनल में ही बनाऊंगा। इंटरनेशनल में आजकल आपने देखा होगा वो 40-50-60 बना के हमारे सभी बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, लंबी देर तक क्रीज पर टिक ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से सबने कहा था कि भाई आप डोमेस्टिक खेलिए, और अब खबर सामने आ रही है कि अच्छी बात है, हमारे क्रिकेटर्स डोमेस्टिक खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, विराट पर अभी भी सवाल है कि वो क्यों नहीं खेल रहे, उन्होंने अभी तक अपने आप को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल क्यों नहीं किया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।